हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 5 नंबर वाले सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। जो हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर का है तो 4 पचे 20 नंबर आपके इस 20 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपको इसी 20 प्रश्न में से 4 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 नंबर 70 में से 20 नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो देखिए ये बात आप जानते होंगे कि ये पहला चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेंगे। ये भी आई है और ये भी आप याद रखेंगे कि अक्षीय स्थिति पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा ज़्यादा पूछता है और निरक्षीय स्थिति पर कम पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अक्षीय स्थिति को जरूर तैयार कर लेंगे। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण की गणना कीजिए। मतलब एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण की गणना करना है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा है हमारा गॉस का नियम। अब ये बात तो जानते ही होंगे कि गॉस का जो नियम है ये भी आई होता है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम का जो 5 से 7 सेट बनता है उसमें हर बार 4 से 5 सेट में आपका जरूर मिल जाएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं चौथा हमारा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा हमारा प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक। अब ये बात आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आते हैं पांचवा हमारा। देख रहे होंगे आपको पांचवा आपको दिखाई दे रहा होगा कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम आप भी जानते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ये भी आई के श्रेणी में आता है। ठीक है, आते हैं। देखिए हमारा छठा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन है बीडस्टोन सेतु। अब बीडस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है और बीडस्टोन सेतु का जो कार्य होता है कि बीडस्टोन सेतु क्या है, अज्ञात प्रतिरोधों के मान ज्ञात किया जाता है बीडस्टोन सेतु की सहायता से। तो बीडस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिएगा और उसको सिद्ध भी कीजिएगा। इसके जो फॉर्मूला होता है जो P/Q = R/S आता है ना, P/Q = R/S, इसको आपको प्रूफ भी करना होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छा डेरिवेशन है, इसको जरूर आप कर लीजिएगा। सातवां हमारा प्रश्न है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ये अभी हमने कुछ दिन पहले ही आपको डेरिवेशन ये कराया था कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल की गणना कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। आगे आते हैं तो अगला है आपका कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अगला आते हैं। अगला आपका है 9 जो क्वेश्चन है वो है यंग के रेखीय छिद्र का प्रयोग। मतलब जो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए एक डेरिवेशन आता है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेंगे। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक लिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम कह देंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो इस कम से कम 20 डेरिवेशन को इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 10वां प्रश्न है जो है एम्पीयर का परिपथीय नियम। अब बताइए, आप भी जानते होंगे एम्पीयर का परिपथीय नियम भी आई होता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। अगला आते हैं जो है बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट का नियम भी आई होता है, ये तो बात आप जानते ही होंगे, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। आते हैं 21वां हम अपना 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कभी कभी देखिए 5 नंबर में क्या, कभी कभी ये 7-7 नंबर में भी पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखिए ये तो पीएन संधि जो डायोड में आता है, तो देखिए पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पर एक क्या आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है। याद रखेंगे पीएन संधि जो डायोड है इस पे 2 पूछा जाता है, एक अर्ध तरंग पर और एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पर। तो याद रखेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी पर और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पर डेरिवेशन है, पूरा अच्छे से आपको पूरा लिखना होगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आप पीएन संधि डायोड के लिए इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। जैसे अक्षीय निरक्षीय होता है वैसे ये अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी भी है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आते हैं 14वें हमारा प्रश्न है। 14वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 14वां प्रश्न है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब ये बात आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिएगा, इसका कार्य क्या होता है पूरा सचित्र आपको वर्णन करना है, ठीक है। 15वां हमारा प्रश्न आता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आपको कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है और खगोलीय दूरदर्शी होता है, इसका किरण आरेख से आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गए आपके 15 अभी तक हमने देख लिया, और हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं और इन सभी को आपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। 16वां हमारा प्रश्न है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। याद रखेंगे हाइगेंस का एक तरंग सिद्धांत होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। एक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वो आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला आता है फोटोडायोड का सिद्धांत और कार्यविधि। तो ये भी आप याद रखेंगे कि फोटोडायोड का सिद्धांत क्या होता है, कार्यविधि क्या होता है, फोटोडायोड किसके लिए उपयोग होता है, मतलब पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। आते हैं 18वां हमारा प्रश्न है, ये है लेंस मेकर का सूत्र। अब बताइए लेंस मेकर का सूत्र आपको पता होगा कि ये भी आई है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। लेंस मेकर मतलब निर्माता का सूत्र है, इस तैयार कर लेंगे। अगला आता है 19वां हमारा प्रश्न है एलईडी लाइट इम्यूनिटी डायोड का सिद्धांत, आपको कार्यविधि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। एलईडी का उपयोग भी आप बता दीजिएगा। अंतिम हमारा प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा होगा 20वां हमारा प्रश्न, जो है सौर सेल। तो सौर सेल पर सिद्धांत और कार्यविधि आपको लिखना होगा। तो ये हो गए आपके 20 इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गए आपके 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि आप इन 20 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 20 नंबर तो यूं ही पक्का हो जाएगा। आशा करते हैं आपने लास्ट तक वीडियो को देखा होगा तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया, इन सभी को लिख लिए होंगे। इनका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा ब्रदर सर, ठीक है। केवल आप ब्रदर सर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन होकर सभी का नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।